5 अगस्त 2024 सोमवार। वर्ष का 18वां सामान्य सप्ताह और आज का पहला पाठ है यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 1 से 17। यूदा के राजा योशिय्याह के शासनकाल के प्रारंभ में चौथे वर्ष के 5वें महीने में अजूर के पुत्र हनन्याह गिबोन में रहने वाले नबी ने प्रभु के मंदिरों में याजकों तथा समस्त जनता के सामने यिर्मयाह से यह कहा। विश्वमंडल का प्रभु इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद प्रभु के मंदिर के वे सब सामान वापस ले आऊँगा जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहाँ से बाबुल ले गया था। यहोयाकीम के पुत्र यूदा के राजा यकुन्याह को और यूदा के सब निर्वासितों को भी मैं बाबुल से यहाँ वापस ले आऊँगा। यह प्रभु की वाणी है, क्योंकि मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। किंतु नबी यिर्मयाह ने सब याजकों समस्त जनता के सामने नबी हनन्याह को संबोधित करते हुए कहा, एवमस्तु प्रभु ऐसा ही करें। प्रभु तुम्हारी भविष्यवाणी पूरी करे और प्रभु के मंदिर के सब सामान और सब निर्वासितों को भी वापस ले आए। किंतु जो बात मैं तुमको और सारी जनता को बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे और मेरे पहले जो नबी थे वे प्राचीन काल से शक्तिशाली देशों और बड़े राज्यों के लिए युद्ध, विपत्ति और महामारी की भविष्यवाणी करते आ रहे हैं। जो नबी शांति की भविष्यवाणी करता है वह तभी प्रभु का भेजा हुआ नबी माना जा सकता है जब उसकी भविष्यवाणी पूरी हो जाए। इस पर नबी हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतारा और उसे तोड़ डाला। तब हनन्याह समस्त जनता के सामने यह बोला, प्रभु यह कहता है, मैं इसी तरह बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद उसे सब राष्ट्रों के कंधे पर से उतार कर तोड़ दूंगा। इसके बाद नबी यिर्मयाह अपनी राह चला गया। जब हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया था तो उसके थोड़े समय बाद प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहते हुए सुनाई दी, जाओ और हनन्याह से कहो, यह प्रभु की वाणी है, तुमने लकड़ी का जुआ तोड़ा, इसके बदले लोहे का जुआ आएगा। क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैं सब राष्ट्रों के कंधे पर लोहे का जुआ रखने जा रहा हूँ। वे सब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन होंगे। मैंने बनेले पशुओं को भी उसके अधीन कर दिया है। नबी यिर्मयाह ने नबी हनन्याह से कहा, हनन्याह ध्यान से मेरी बात सुनो। प्रभु ने तुमको नहीं भेजा है। तुमने इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए प्रभु यह कहता है, मैं तुमको इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। तुम इसी वर्ष मर जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार किया है। उसी वर्ष के 7वें महीने नबी हनन्याह का देहांत हो गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती का पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 22 से 36। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहाँ अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समंदर पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते देखा तो वे सब बहुत घबरा गए और यह कहते हुए, यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु
यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, हे प्रभु, मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार उतरकर गेनसरेत पहुँचे। वहाँ के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के गांव में उसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास लेकर आ गए, उनसे अनुनय विनय करते थे और उन्हें अपने कपड़ा का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। तो चलिए आज के इन दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं, जो ग्वालियर धर्म प्रांत के फादर जॉनसन बी मरिया के द्वारा दिया गया है। और वो बताते हैं, आज हम इस पर मनन चिंतन करते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु जो कुछ पल अकेले रहकर प्रार्थना करना चाहते थे और बाद में अपने शिष्यों के साथ होना चाहते थे, लेकिन वे देखते हैं उनके शिष्य उनसे दूर जा चुके हैं और उसकी नाव लहरों में हिचकोले खा रही है। प्रभु यीशु शिष्यों के डर और संघर्ष को महसूस कर सकते थे। उन्हें मालूम था कि भले ही शिष्यों ने उन्हें नहीं पुकारा, लेकिन उन्हें जाकर उनके साथ रहना है। इतने ही उन्हें पर्याप्त साहस प्रदान करेगा। कभी कभी जब हम अपने जीवन की चुनौतियों और कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो प्रभु यीशु की उपस्थिति मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाएंगे। प्रभु यीशु को कोई चमत्कार करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनका हमारे साथ रहना ही काफ़ी है। सबसे बढ़कर अच्छी बात तो यह है कि हम तक पहुंचने के लिए प्रभु यीशु किसी बाधा को पार करने के लिए तैयार हैं। उन्हें कुछ भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उनकी दृष्टि हमारी ओर लगी हुई है। उसके लिए हम मूल्यवान हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि हमारी दृष्टि किसकी ओर है, प्रभु की ओर या कहीं और? क्या हमारा ध्यान प्रभु यीशु पर है या हमारे खुद के जीवन पर, खुद की परेशानियों और चिंताओं पर, हमारे डर और चुनौतियों पर? यदि ऐसा है तो हम भी संत पेतरुस की तरफ प्रभु यीशु की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे, बल्कि अगर हमारा ध्यान प्रभु यीशु से हटा तो डूबने का भी खतरा बना रहेगा। आइए हम प्रभु यीशु से सदा हमारे साथ रहने की कृपा मांगे और हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में अपना ध्यान प्रभु पर लगाएं। आमीन।